अगर आप एमपी से आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो या आप जीएनएम का कोर्स करना चाहते हो तो आप एमपी पीएनएसटी एग्जाम दे सकते हो और इसके लिए पूरे इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एमपी के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एमपी के अलावा किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और दूसरी खुशखबरी यह है कि अगर आपका एग्जाम अच्छा गया, आप काउंसलिंग कराने के बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज पाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक भी रुपया फीस नहीं लगने वाला है, यानी कि आपका फ्री में पढ़ाई होगा और साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो आज हम एमपी पीएनएसटी की पूरी डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एमपी पीएनएसटी का पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा और स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि सर डिटेल वीडियो लाइए। ठीक है ना। तो एमपी पीएनएसटी में आज हम लोग जानेंगे कि एग्जाम कब तक होने वाला है, इसका फॉर्म कब तक निकलने वाला है, दूसरा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, तो सारी बात आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एमपी पीएनएसटी की पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राम, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि एमपी पीएनएसटी जो कि मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम होता है और साथ साथ इसमें इसी एग्जाम में जीएनएम कोर्स भी होता है। ठीक है ना, यानी कि जीएनएम के लिए भी ये एग्जाम है। एग्जाम एक ही होता है, स्टूडेंट्स को जो चीज चाहिए होता है उस हिसाब से वो काउंसलिंग में अपना चीजें भर देते हैं कि बीएससी नर्सिंग करना है या जीएनएम करना है। ठीक है ना, जिसको जो भी चाहिए होता है, एग्जाम एक ही होता है। ठीक है ना, मैंने दोनों के लिए पेपर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंतर्गत प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं, और चाहे वो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो और या मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो लेट ना करके एक एक करके अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इसका फॉर्म कब तक आएगा, तो अभी इसका फॉर्म का जो डेट है वो टेंटेटिव है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कब आएगा, लेकिन ये मान के चलो आपका अप्रैल में सेकंड वीक में आ जाएगा। ठीक है ना, अप्रैल के सेकंड वीक में, यानी कि 15 तारीख के बाद इसका फॉर्म कभी भी आ सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए, जब भी इसका फॉर्म आए तो आप लोग भर दीजिए। दूसरा बात है कि इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम आपका जून में होने वाला है। 20 जून से 30 जून के बीच इसका एग्जाम पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, चलिए नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्लास 12 आपका पास आउट होना चाहिए, या फिर आप क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप 2025 में एग्जाम दिए हो, तो आप अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हो। यानी जिसके पास रिजल्ट है वो तो भर ही सकता है, जिसके पास रिजल्ट नहीं है लेकिन 2025 में एग्जाम दिया वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला बात है कि आपका क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी आपका कंपलसरी बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों लोग एलिजिबल है। ठीक है ना। पहले क्या होता था, केवल लड़की भर इसमें एंट्रेंस एग्जाम दे पाते थे और एडमिशन ले पाते थे, लेकिन अब बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला बात करें अगर हम एज लिमिट की, तो मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 35 साल होना चाहिए, यानी 17 साल से आप कम नहीं होने चाहिए और 35 साल से आप ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और भी मैं कहूं, कुछ स्टूडेंट का जो बायो होता है वो एडिशनल सब्जेक्ट में होता है। ठीक है ना, जैसे वो पढ़ाई किसी और सब्जेक्ट से किए होते हैं लेकिन बाद में वो फिर एडिशनल सब्जेक्ट से बायो किए होते हैं। तो जो स्टूडेंट बायो एडिशनल सब्जेक्ट क्लास 12 में लिए हुए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। अच्छा, चलिए अब बात कर लें पेपर पैटर्न का कि सर पेपर कैसा रहने वाला। तो मैं आपको बता दूं पेपर में टोटल 5 सेक्शन होगा। ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके। ठीक है ना। आपके फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री का भी 20 क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन होगा और जीके का भी आपका 20 क्वेश्चन होगा, यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है ना। तो बताइए अगर 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसका टोटल जो आपका मार्क है वो आपका 100 है, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी तुक्का का भी हिसाब किताब आप लगा सकते हो लास्ट में। वैसे मैं शिक्षक हूं तो मुझे यह कहना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने के बाद पूरा पेपर अच्छे से करके आइए। तुक्का पे आप विश्वास ना रखिए, लेकिन फिर भी अगर आपका छूट रहा है तो तुक्का ही मार के चले जाना, हो सकता है। ठीक है ना, भगवान भरोसे सही हो जाए। ठीक है। अच्छा, बात करें कि सर पेपर का मीडियम क्या होगा। पेपर का मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कि सर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा। तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा।
आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जानते होगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन के नीचे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें एक से अधिक आंसर भी सही होता है, वो कहलाता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें एमसीक्यू आएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ना कि आपका एमएसक्यू आएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करने की सर सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आपका 11th का नहीं रहेगा, केवल 12th का सिलेबस रहेगा। 12th का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ये सब तैयार करना है और जीके क्या बोलते हैं आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। हम बात कर लें सर क्या बोलते हैं कॉलेज इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तो मैंने बोला कि एमपी के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज आएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में कोई फीस नहीं लगने वाला है और साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा, यानी कि उल्टा आपका ही फायदा है, इधर कोर्स भी करो और स्कॉलरशिप भी पाओ और कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो इतनी सारी बातें रही क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एमपी पीएनएसटी एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको क्या बोलते हैं एग्जाम डेट और क्या बोलते हैं फॉर्म डेट भी बता दिया। अभी ये टेंटेटिव है, अभी कंफर्म डेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, फिर पेपर पैटर्न बताया, मार्किंग स्कीम बताया और सिलेबस भी बता दिया कि आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीके क्लास 12th का, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। दूसरी बात यह है स्टूडेंट, हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है स्पार्कअप स्टडी, ठीक है ना। तो आप उस पर क्या बोलते हैं जाएं और उस पर प्रिपरेशन करें। सुमन मैम क्या बोलते हैं एम्स का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, नीट का, इसका तैयारी करवा रही हैं, बायोलॉजी का, आप जाके वहां से तैयारी कर सकते हो। आपका 1 भी रुपया फीस नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रहा है उस पर, ठीक है ना। आप अगर खुद से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहो, योगदान देना चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी है, उस पर कहीं कोई दबाव नहीं है। तो आप जाके क्या बोलते हैं वहाँ तैयारी करिए, हो सकता है आप जो भी एग्जाम देने वाले हो उसमें क्या बोलते हो वो सहायक हो। क्योंकि अगर वो नर्सिंग की तैयारी करवा रहे हैं तो नर्सिंग की जितनी भी एग्जाम होती होंगी, जैसे सीयूईटी भी नर्सिंग के लिए है, आपका नीट के अंतर्गत भी नर्सिंग होता है, एम्स में भी आपका नर्सिंग होता है, एम्स पार जो एग्जाम होता है उसमें भी नर्सिंग कोर्स होता है, और फिर आपका स्टेट वाइज जो नर्सिंग एग्जाम है, जैसे मैंने एमपी का बताया, एमपी पीएनएसटी हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का सीनेट हो गया। तो जितने भी नर्सिंग क्या बोलते हैं एग्जाम है उसके सारे के सारे चीज़ें कवर हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो लगभग वही रहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से पैरामेडिकल का भी चल रहा है और क्या बोलते हैं एम्स का भी चल रहा है और साथ साथ नीट का भी चल रहा है। तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और अपना फीडबैक दीजिए कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो भी बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा, और अगर मान लीजिए सही है उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, जिसकी वजह से उनकी भी हौसला बुलंद हो और वो और भी अच्छा पढ़ा सके, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट करना, आपके कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट का जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो उसी में जो सबसे कॉमन क्या बोलते हैं कमेंट देखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर स्टूडेंट का कमेंट देखने के लिए मिलता है, उसी पर वीडियो बनाया जाता है। तो कमेंट का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, इधर से वीडियो का सिलसिला बंद नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।